रेहन छतर इलाके में आशा वर्कर के साथ बदतमीजी और वार्ड मेंबर व स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फीमेल हेल्थ वर्कर के साथ अभद्र भाषा का उपयोग किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार छतर स्वास्थ्य केंद्र में तैनात आशा वर्कर त्रिशला देवी ने आरोप लगाया है वह गाँव में रहने वाली कोरोना संक्रमित महिला कांस्टेबल के घर उसका हाल पूछने और उनके दस्तखत करवाने गई थी। वहां पहले तो महिला ने किसी भी प्रकार के दस्तखत करने से मना कर दिया। उसके बाद आशा वर्कर को फोन पर जाति सूचक शब्द कहे। वहीं वार्ड मेंबर रीना शर्मा ने भी आरोप लगाया कोरोना संक्रमित महिला के घर पर निर्माण कार्य जारी था। जब उन्होंने संक्रमित महिला के परिजनों को कार्य बंद करने के लिए कहा तो उन्होंने उनके साथ भी अभद्र भाषा का उपयोग किया। इस बारे में जब छतर में तैनात फीमेल हेल्थ वर्कर विजय लक्ष्मी ने बताया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से महिला के घर पर आशा वर्कर और वार्ड मेंबर को भेजा गया था, लेकिन वहां सहयोग करने की बजाय उनके साथ बदतमीजी की गई। हेल्थ वर्कर ने बताया कि उनके साथ भी अभद्र भाषा में बात की गई, उन्हें जाति सूचक शब्द कहे। उन्होंने बताया इस संबंध में बीएमओ और एसएमओ को सूचित कर दिया गया है। वहीं डीएसपी नूरपुर आईपीएस अशोक रत्न ने बताया इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस छानबीन कर रही है। देवी हूँ मैं खास और गुड़े की आशा वर्कर हूँ और स्वास्थ्य केंद्र मेरा क्षेत्र मतलब स्वास्थ्य सेक्टर में है। और उसके बाद में मेरे को मतलब हमें मैसेज देते हैं भी ऐसे ऐसे आपका केस पॉजिटिव आ गया। तो मैं सिमरन के घर गई साइन करवाने के। तो उसने पहले मैं इनको नमस्ते वगैरह की, उसके साथ ही उसका हाल चाल पूछा। उसके बाद मैंने उसको मैंने डेट ऑफ बर्थ मैंने बोला मैंने साइन कराने। उसने मुझे बोला कि आप मेरी रिपोर्ट तो नेगेटिव है, जो मेरे पे पॉजिटिव जिसने मेरी रिपोर्ट निकाली है मैं उस पर कोर्ट केस करूँगी। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे को नहीं कन्फर्म कर लो आप, तो मैं बाद में करवा लूँगी साइन। उसके बाद मैंने घर को चली आई। उसने फिर भर दिया फॉर्म, फिर मैंने घर को चली आई। उसके बाद उसके पति ने दीपक कुमार ने मेरे को फ़ोन किया घर पर। वो कहने लगा चाची जी आप क्या बोल रहे हो? मैंने कुछ नहीं बोला, मैं जिससे मैंने बोला उसको बताओ जिससे मैंने बात की है। तो वो उसने कुछ नहीं बोली। फिर बोलता वो चुमारी लगे, उसको बोलना पहले चुमारों के साइन करवा, उसके बाद मैं तो के लंदे अपने उदय होंगे वो भी पॉजिटिव हो सकती है हमारे मगर वगैरह उसकी वजह से। धन्यवाद। रहने वाली हूँ और वार्ड पंच हूँ घड़ोली की। और कल मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गगन के घर में काम लगा हुआ है और मैं काम को उनको बोलने के लिए गई कि आप काम बंद करवा दो और आपकी बहू जो है पॉजिटिव आई हुई है। तो उन्होंने बोला कि हम नहीं आई, मैं नहीं पॉजिटिव नहीं हूँ। और उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी करना शुरू कर दी, गाली गलोच करे, ससुर ने भी और दीपक कुमार ने भी और सिमरन ने भी। तो मैंने बोला मैं आप छत्तर में जो नर्स लगे हुए हैं मैडम उनसे बात कर लो। फ़ोन ऑन किया, मैंने बात करवाना लगी तो उन्होंने मैडम को गालियाँ शुरू कर दी निकालने, और मैडम के हस्बैंड को भी, और जाति सूचक शब्द भी बोले कि हम नहीं जानते किसी भी नर्स को। और वो जाति बार बार उनके जाति का नाम लेके बोलने जा रहे थे कि चमारी को हम नहीं जानते कुछ भी, आप चमारों का वो करवाओ, पहले टेस्ट करवाओ, ये शब्द बोले। और मैं चुपचाप आ गई। मेरे को तो उन्होंने गाली गलौज बहुत ज़्यादा किया। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है, स्वास्थ्य केंद्र छत्तर में मैं कार्यरत हूँ और फीमेल हेल्थ वर्कर के उस पे पोस्ट पे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। 13/5 को जब वाली से मेरे को रिपोर्ट आती है कि सिमरन जो है लेडी कांस्टेबल वो पॉजिटिव हैं, तो सर हमारे पास जैसे भी सभी की रिपोर्ट आती है तो हम एकदम से उनसे संपर्क में आते हैं और उनका एक्सेल वगैरह बना के हम अपने डिपार्टमेंट को भेजते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर से उसको फ़ोन किया तो वो स्विच ऑफ हो गई। पहले उसने मेरा फ़ोन काट दिया और उसके बाद वो स्विच ऑफ होगी। फिर मैंने उनके ससुर को फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे उनसे बात करवा दीजिए। तो बोलते कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद करते हैं फ़ोन। फिर उनका फ़ोन मेरे को आया सिमरन का, और फिर मेरे को बोलने लगी कि मैं तो पॉजिटिव नहीं हूँ, मेरे को झूठी रिपोर्ट दे दी है। मैंने उनको बोला कि ऐसा कोई भी झूठ नहीं होता और मैं टेस्ट करती नहीं हूँ, ये टेस्ट लैब में ही होते हैं और वहीं पे रिपोर्ट आती है। और वो रिपोर्ट जब हमें मिलती है तो हम उसके हिसाब से आइसोलेशन में बोलते हैं सबको जाने के लिए कि आपने 17 दिन जो है वो आइसोलेशन में रहना है। तो मैडम आपने भी आइसोलेशन में अपने घर पे रहना है, और बाकी जो हैं वो जितने भी फैमिली मेम्बर हैं आपके वो अपने टेस्ट करवाएं और मतलब उसके बाद फिर हम जो भी है
दवाइयाँ वगैरह जो है आपको पहुंचा देंगे। उसके बाद इतनी बात हुई, फिर मैंने अपनी आशा वर्कर को भेजा और वार्ड मेंबर भी गए, तो सबके साथ बदतमीजी की है इन्होंने और बहुत ही गंदे तरीके से गाली गलौज किया है और मेरे को जाति सूचक शब्दों से इतना मेरे को आहत हुई हूँ मैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। सर मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रही हूँ और सभी मतलब लोग जानते हैं कि मैं कैसे काम कर रही हूँ, इतने अच्छे ढंग से मैंने सब सेंटर को संभाला हुआ है और जितने भी पेशेंट हमारे कोविड के आ रहे हैं उनको हम रेफ़र करने वाले हैं तो रेफ़र कर रहे हैं और जितना भी हमारे से जो हमारा काम है वो हम अच्छे ढंग से कर रहे हैं। परंतु उसके बावजूद इसने इतना बड़ा जो है बोला है, गाली गलौज भी है, वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो भी जाति सूचक शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, मैं इसके अगेंस्ट FIR जो है मैं करवा रही हूँ। तो आपकी विभाग के तौर पर किस किस से बात हुई है इस बारे में? मैंने अपने BMO से भी बात की है और अपने SMO से भी बात की है इसके बारे में कि मेरे को ऐसे ऐसे प्रताड़ित किया गया। मानसिक तौर पे मैं बहुत आहत हूँ। इतना अच्छा काम करने के बावजूद ये लोग मैं इस तरह से वो दे रहे हैं। 21वीं सदी में ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, काम की कोई कदर नहीं है यहाँ पे। ये इस तरह से संबोधन कर रहे हैं हमें कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके कर रहे हैं, तो मुझे इससे बहुत दुख है। मैं बहुत आहत हूँ इन बातों से। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नूरपुर से साहिल ढडवाल।